So especially the fundament of hair cutting with precision, that means when you understanding the head, okay, different type of shape will be there. So if you understanding the shape, it's easy to create that lines, easy to create that cuts, and that is how we teach फंडामेंट्स मीन्स टुकड़ा टुकड़ा करके छोटा छोटा करके एक एक चीज बेसिकली सिखाएंगे। हेयर कट में जो मैं बता रहा हूँ, पार्टिंग एंड सेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिवेशन, कट, पार्टिंग एंड सेक्शन क्यों करते हैं हम लोग? एक पार्टिंग एंड सेक्शन जो होता है, जब मैं इसको पार्ट देता हूँ, ऐसे तो पहले जमाने में क्या करते थे हम लोग, सीधा ऐसा उठाया है कि नहीं, तब कर दिया। मगर उस टाइम पे क्या होता था कि कभी छोटा कभी लंबा ऐसा कुछ होता था ना। उस टाइम पे ब्यूटी पार्लर हुआ करता था, ऐसा सैलून इंडस्ट्री तो नहीं था, है कि नहीं। तो उसके लिए जो है हमको परफेक्ट हेयर कट जो दोनों तरफ एग्जैक्ट बैलेंस करे, इसके लिए हमने एक रूल्स बनाया, जिसमें जो है हम लोग बोल रहे हैं पार्टिंग एंड सेक्शन। जो क्या करता है, पार्टिंग एंड सेक्शन डिस्क्राइब हाउ द हेयर इज सेपरेटेड। जब हम सेक्शन लेते हैं तो क्यों सेक्शन लेते हैं? क्योंकि ये बताता है कि हमको ये सेक्शन में ऐसा लेना है करके, जो हमको इजी रहेगा हेयर कट के लिए। नहीं तो एक ही बंच में भी उठा के कट कर सकते हैं, है कि नहीं। मगर वो एक ही बंच में उठा के कट करने से बैलेंस नहीं होता, तो छोटा छोटा करके सेक्शन लेते हैं, पार्टिंग लेते हैं। इसीलिए पार्टिंग एंड सेक्शन बहुत जरूरी है हेयर कट में। इसके बाद आता है तुमको डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब तुम एक पार्टिंग ले गए, पार्टिंग के बाद जब तुम कोम करोगे तो कोम एक एंगल में जाके रुकेगा ना। तो एंगल क्यों लेते हैं? क्योंकि वो हेयर को किस तरफ, किस डायरेक्शन में फॉल कराना है, किस तरफ से शेप देना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है हम उठाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो अभी पार्टिंग एंड सेक्शन के बारे में लिखो। फिर Parting and section describes how the hair is separated before cutting. कट करने से पहले हम हेयर को सेपरेट करते हैं ना, उसको ही पार्टिंग एंड सेक्शन बोलते हैं। Describe how the hair is separated before cutting. ये जो आगे की तरफ जो है फोरहेड का सेंटर से सीधा पीछे की तरफ, बैकवर्ड द नेक, इसको बोलते हैं प्रोफाइल पार्टिंग। बट अगेन अनदर पॉइंट, प्रोफाइल पार्टिंग और प्रोफाइल सेक्शन भी होते हैं। ये तो पार्ट हो गया, इसमें कौन सा भी सेक्शन ले सकते हैं। मगर प्रोफाइल सेक्शन क्या होता है, सीधा 1 इंच प्रोफाइल सेक्शन, प्रोफाइल पार्टिंग को ही 1 इंच मोटा लेके अलग करना, वो है प्रोफाइल सेक्शन। पार्टिंग दो तरफ हो गया। प्रोफाइल सेक्शन क्या हो गया, 1 इंच ले रहे हैं हम और तीन जगह पे हो गया। बीच का जो सेक्शन जो है वो सेक्शन, और दोनों तरफ जो है पार्टिंग। उसके बाद आता है तुम्हारा नेचुरल पार्टिंग। अभी किसी का नेचुरल पार्टिंग बोले तो इस तरफ से हेयर को सेपरेट करोगे तो फोरहेड में जो है एक नेचुरली किसी का पार्टिंग होता है ना, वो जो है नेचुरली उसी तरफ से फॉल हुआ होता है। हॉर्सशू सेक्शन, हॉर्सशू सेक्शन क्या होता है, हाई रिसेशन, टॉप हाई रिसेशन टू रिसेशन। एक होता है ना इधर पे एक लाइन होता है, ठीक है, ये टॉप, ये मिड और ये लो रिसेशन बोलते हैं, है कि नहीं। तो वो रिसेशन से सीधा घुमा के पीछे की तरफ से एक हॉर्सशू का शेप लेंगे, देख रहे हो, इस तरफ से शेप आ गया, तो ये क्या होता है, घोड़े का नाम, है कि नहीं। उसके बाद आता है तुम्हारा वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन बोले तो क्या होता है, सीधा पेड़ की तरह, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन बोले तो सीधा ये समझना, पेड़ समझना, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्या होता है, तुम्हारा एक चीज होता है ना हॉरिजॉन्टल, जैसे कि समुद्र किनारे में जाओ तो एक सीधा लाइन दिखाई देता है, उसके ऊपर से कुछ भी नहीं दिखाई देता है समुद्र में, वो है हॉरिजॉन।
तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर ही नाम रखा गया है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ओके, तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन समझ में आ गया? दिखा दो ना ये हमें। हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऐसा होता है, इजी रहेगा ना और क्लियर होता है सबको मुश्किल हो ना। देखो सबसे पहले वाला हेयर स्ट्रेट लाइन में ले लिया गया है, ये जो है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। अब डायगोनल की तरफ जाते हैं। डायगोनल का मतलब क्या है? एक सीधा हो गया, एक टेढ़ा हो गया। ये तिरछा लाइन जो होता है ना, ऐसा उसको डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल फॉरवर्ड, डायगोनल फॉरवर्ड और डायगोनल बैकवर्ड क्या होता है वो समझना बहुत कंफ्यूज होता है सब लोगों के लिए। हाँ, सो डायगोनल बोले तो अभी हमने प्रोफाइल पार्टिंग ले लिया, तो ये जो है पीछे की तरफ से तो हम तिरछा लाइन लेंगे। तो किधर गया ये? आगे की तरफ गया, फेस की तरफ गया ना ये लाइन। देखो और भी लेंगे, अभी भी फेस की तरफ ही जा रहा है। हाँ, ये डायगोनल फॉरवर्ड, फेस की तरफ जा रहा है, डायगोनल फॉरवर्ड। तो ये पीछे की तरफ ए बनाओ तो वो डायगोनल फॉरवर्ड हो गया, है कि नहीं? अब तुमको डायगोनल बैकवर्ड क्या है? पीछे की तरफ जाएगा वो डायगोनल बैकवर्ड है। सो सारा सेक्शन पीछे की तरफ जाएगा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बैक, दैट इज ए डायगोनल बैकवर्ड। तो डायगोनल बैकवर्ड में पीछे बन जाएगा भी रेडियल सेक्शन। रेडियल सेक्शन क्या होता है? सर का ऊपर से कान के ऊपर तक, ठीक है, रेडियल पार्टिंग बोलता है। सर का ऊपर से कान के ऊपर तक जब हम पार्टिंग लेते हैं, ईयर टू ईयर फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड, तो हम आ गए रेडियल सेक्शन में। रेडियल सेक्शन बोले तो कॉमनली सब हेयर कट में हम लोग यूज करते हैं, मगर पता नहीं होता कि क्या होता है। हाँ, समझ में आ गया? तो उसके बाद आता है हमारा पिवोटिंग। पिवोट बोले तो एक ही पॉइंट सेंटर, कौन सा भी जगह पे ले लो, एक पॉइंट में टच करो और टच करने के बाद जो है संतरे की वो जो एक एक दाना की तरह जब तुम पिवोट करोगे बोले तो ट्रायंगल जैसा ही शेप आएगा, समझ रहे हो, पिज्जा की तरह। हाँ, तो पिवोट करोगे तो उसको पिवोटिंग सेक्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा सी कर्व सेक्शन। सी कर्व सेक्शन स्पेशली क्या होता है कि मेंस में अभी क्या चल रहा है? बुलेट कट चल रहा है। अगर बुलेट कट चल रहा है तो ये बुलेट कट कान के इस तरह से आ रहा है, वो क्या सेक्शन है? सी कर्व सेक्शन। और उसके बाद आता है तुम्हारा हॉलो सेक्शन। ऊपर वाला जो सेंटर ऑफ द हेड होता है उधर से थोड़ा सा नीचे की तरफ, ऑक्सीपिटल बोन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक राउंड वाला सेक्शन ले लिया। राउंड लेने के बाद इस सेक्शन को कलर करते थे, तो ये हर जगह फैलते थे, इसको बोलते हैं हॉलो सेक्शन। उसके उसी टाइम पे भी एक और सेक्शन था डायमंड सेक्शन, जो इधर से ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। वो डायमंड सेक्शन और ये स्टार सेक्शन, ये जो है हम उस टाइम पे कलरिंग के टाइम में यूज करते थे। ये सेक्शन समझ में आ गया। अब हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब हाउ द हेयर इज कोम्ड इन रिलेशन टू द पार्टिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इधर भी क्या बोला गया है? रिलेशन टू द पार्टिंग। डिस्ट्रीब्यूशन में एक होता है नेचुरल फॉल। हमने इसको फिर क्या किया, वही सेक्शन को नेचुरली फॉल नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा उठाएंगे क्योंकि लेयर क्रिएट करना है। इसको उठा दिया, हाँ, उठाने के बाद हो गया डायरेक्शन चेंज, है कि नहीं?
तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये हो गया ओवर डायरेक्ट, टी टू द पार्टिंग। अभी मैंने ओवर डायरेक्ट नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा हेवीनेस भी चाहिए बॉटम की तरफ। टी टू द पार्टिंग थोड़ा सा बेस लाइन भी हैवी देता है, ओवर डायरेक्ट ज्यादा लेयर करता है। क्यों हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्योंकि जो हेयर का लुक्स अच्छा दिखाने के लिए, ज्यादा लेयर दिखाने के लिए ओवर डायरेक्ट कर दिया। अगर टी टू द पार्टिंग बोले तो जिस सेक्शन से तुमने कौन सा एंगल में ले लिया है, कौन सा सेक्शन ले लिया, उसी हिसाब से टी समझो, टी बना दिया। इधर पे बन गया टी टू द पार्टिंग। हाँ, ये वाला जो टी टू द पार्टिंग जो है इसका ही एक फॉल्स आता है, थोड़ा सा हेवी आता है। ठीक है, तो टी टू द पार्टिंग के बाद और एक पार्टिंग आता है, उसको 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द हेड शेप। जब हमने इसको 90 डिग्री इस तरफ से ले लिया तो कभी कभी हमको ये वाला जो सेक्शन जो है ना 90 डिग्री ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा इस तरफ से कर दिया तो ये ओवर डायरेक्ट हो गया। 90 डिग्री से अबव वाला जो सीन होता है ना, जब हम उठाते हैं उसको ओवर डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से जस्ट बिलो वाला जो होता है वो टी टू द पार्टिंग के सिमिलर होता है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा आता है एलिवेशन। एलिवेशन डिस्क्राइब द लेवल ऑफ द हेयर यू लिफ्ट अवे फ्रॉम द हेड। अब हमको इधर पे क्या समझना है कि ये एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन होता है उठाना। तो कितना एंगल, कितना डिग्री में उठाना, उसको ही एलिवेशन बोलते हैं। एक एलिवेशन होता है तुम्हारा 0 डिग्री विद द कोम। कोम के ऊपर जो करेंगे ना कट, उसको हम 0 डिग्री इन द कोम। और इसके बाद आता है तुम्हारा ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन बोले तो तुम कौन सा भी एंगल ले लो, एंगल से सीधा 90 डिग्री से नीचे, वो होता है ग्रेजुएशन। 90 डिग्री से थोड़ा नीचे आ गया तो एक हेवी लेयर बनेगा। मुझे ज्यादा लेयर नहीं चाहिए, बोले तो एक नीचे की तरफ भी लेयर चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको 90 डिग्री से नीचे 45 डिग्री कट कर दिया, मे भी 30 डिग्री, 45 डिग्री से भी थोड़ा नीचे। हाँ, 90 डिग्री से थोड़ा सा नीचे, उतना 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा सा नीचे। हाँ, तो ये आ गया ग्रेजुएशन में। हाँ, जब हम 90 डिग्री है, ओके, और 90 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो ये क्या हो गया, लेयर। 90 डिग्री से नीचे आ गया ग्रेजुएशन, हेवीनेस के लिए। 90 डिग्री से थोड़ा ऊपर उठा लिया, क्या हो गया, लेयर। कि बब कट है और ब्रंट कट है तो उसमें पीछे की तरफ हेवी चाहिए ना, तो वो होता है ग्रेजुएशन की तरफ, इसीलिए बोलते हैं ग्रेजुएटेड बब। और एक होता है लेयर्ड बब। लेयर्ड बब जो है कर्ली हेयर में ही यूज होता है। ठीक है, अभी आ गए हम लास्ट पॉइंट पे, कट। कट के ऊपर, कट डिस्क्राइब द शेप ऑफ द लाइन बीन क्रिएट। कट में एक होता है तुम्हारा स्क्वायर, स्क्वायर कट बोले तो। एक होता है ये वाला हॉरिजॉन्टल, एक होता है ये वाला वर्टिकल। तुम लोग स्क्वायर बोलेगा तो खाली इसको इस तरह से उठाया और ये ही स्क्वायर नहीं है। अगर तुमको इसको इस तरह से उठाया, ये भी स्क्वायर है। इसके बाद आता है तुम्हारा राउंड कट करना है। एक होता है विजुअल कट करना। क्या है विजुअल कट? विजुअल कट होता है आंखों से देख के समझना चाहिए कि हाँ मुझे इतना ही कट करना है, इसके ऊपर इतना सा ही कट करके नीचे तक कनेक्ट करना है। तो हमने फ्री हैंड सीजर कट करते हैं ना,
विजुअली कट कर दिया हमने आंखों से देख के। उसके बाद हमने एक बोला था लॉन्ग टू शॉर्ट। लॉन्ग टू शॉर्ट का मतलब होता है आउटर सरफेस लंबा से इनर सरफेस छोटा करना। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ गया है, लॉन्ग टू शॉर्ट हो गए। और एक होता है तुम्हारा शॉर्ट टू लॉन्ग। इसको डिक्रीज इन द लेंथ ऑल्सो बोलते हैं। लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, आउटर सरफेस से छोटा और इनर सरफेस जैसे एक डायरेक्शन में पीछे को जाएंगे। एग्जैक्टली ऑपोजिट। वो सेक्शन के ऊपर है, कौन सा वाला सेक्शन ले रहे हो। जी हो गया आज का 4 मेन बेस फंडामेंट्स में 4 मेन चीज होता है। PEDC पार्टिंग एंड सेक्शन, एलिवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सी कट। ये जो PEDC जो है हर एक हेयर कट में जो हम सिखाएंगे 16 हेयर कट, हर एक हेयर कट में आएगा।